देश के जाने माने 600 से ज्यादा वकीलों ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है। पत्र लिखने वालों में वरिष्ठतम अधिवक्ता हरीश साल्वे से लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा समेत तमाम प्रमुख नाम शामिल हैं। इन वकीलों ने चिट्ठी में न्यायपालिका की अखंडता पर खतरे को लेकर चिंता जताई है। इन वकीलों का कहना है कि कुछ खास समूह न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और कोर्ट के फैसलों पर असर डाल रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि ये समूह राजनीतिक एजेंडों के साथ आधारहीन आरोप लगा रहे हैं और न्यायपालिका की छवि के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे राजनीतिक चेहरों से जुड़े मामलों में यह हथकंडे जाहिर तौर पर दिखते हैं। ऐसे मामलों में अदालती फैसलों को प्रभावित करने और न्यायपालिका को बदनाम करने के प्रयास सबसे अधिक स्पष्ट होते हैं। पत्र में कहा गया है कि कुछ खास समूह कथित तौर पर झूठे नैरेटिव गढ़कर न्यायपालिका के कामकाज की गलत छवि पेश करना चाहते हैं। ये समूह मौजूदा वक्त की अदालतों की तुलना कोर्ट्स के एक कथित स्वर्णिम युग से करते हैं ताकि न्यायिक फैसलों को प्रभावित किया जा सके और न्यायपालिका पर जनता के विश्वास को डिगाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वकीलों की चिट्ठी को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। 5 दशक पहले ही उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका का आह्वान किया था। वे बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। इस मामले पर वकीलों का कहना है कि न्यायपालिका की गरिमा का सम्मान हर हाल में किया जाना चाहिए। देश की जनता और देश के जो भी जागरूक वकील हैं, मोर देन 99%, वो ऐसे जो किसी ढंग के हथकंडे को, किसी ढंग के जुडिशरी पर अटैक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ हमारे एडवोकेट भाई जो उनको जब रिलीफ मिल जाए तो तब ये कहना कि ये कोर्ट्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, और जब उनको रिलीफ ना मिले तब इस तरीके से कहना कि गंदे तरीके से कर रही हैं, कोई प्रेशर हैं, किसी के दबाव में कर रही हैं, विक्टिमाइजेशन हो रहा है। ये इस तरीके की बात करना हमारा जो जुडिशरी को कमज़ोर करना है। इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव भाटिया ने विपक्ष पर हमला बोला है। गौरव भाटिया ने इसे चिंताजनक बताया। जो लोग दबाव बनाते हैं न्यायपालिका पे, न्यायाधीशों पे आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं बिना प्रमाण के, ये चिंताजनक। मैं समझता हूं सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं, ये खासकर अनर्गल बयान करना, न्यायपालिका को कमजोर करना, लोकतंत्र में इस तरह के अनर्गल बयानों का दबाव बनाने का कोई स्थान नहीं है। न्यायपालिका पर खतरा, राजनीतिक और पेशेवर दबाव से न्यायपालिका को बचाना शीर्षक वाली इस चिट्ठी में 600 से ज्यादा वकीलों के नाम हैं। इनमें आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, हितेश जैन, उज्ज्वला पवार, उदय होला और स्वरूपमा चतुर्वेदी जैसे अन्य प्रमुख नाम भी शामिल हैं। वकीलों ने इस पत्र में किसी खास मामले का जिक्र तो नहीं किया है। हालांकि यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब अदालतें विपक्षी नेताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के कई बड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। राजनीतिक और पेशेवर दबाव से न्यायपालिका को बचाना शीर्षक से जो चिट्ठी लिखी गई है उसकी खूब चर्चा भी हो रही है और तमाम उसमें जिस तरह के एक तरह से खतरों को इंगित किया गया है उस पर यह बात हो रही है कि ये खतरे आखिर किस समूह से हैं। आज हमारा विशेष इसी पर आधारित है कि भारत की न्यायिक अखंडता को किससे है खतरा। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुहिन सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। तुहिन जी, आपका स्वागत है। सुलेमान मोहम्मद खान कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुलेमान जी, आपका भी स्वागत है। मनन कुमार मिश्रा, सीनियर एडवोकेट एंड चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, आप शामिल हैं इन 600 वकीलों के इस पूरी चिट्ठी में भी। और रामकृपाल सिंह हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रामकृपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनन साहब, आप ही के पास आना चाहेंगे और किन खतरों को इस चिट्ठी में इंगित किया गया है, उन खतरों का संदर्भ क्या है? आपने सही कहा कि ये चुनाव का समय है, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं देश में, और बहुत सारे मामले
देश के कुछ राजनेताओं से जुड़े हुए अभी हमारे सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष हैं, और उन मामलों में कोई फॉर्मर चीफ जस्टिस, चीफ मिनिस्टर, कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर, ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं। एक चिट्ठी लिखी गई 2 दिन पहले माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को, हमारे सुप्रीम कोर्ट के, और उसमें एक ग्रुप ऑफ लॉयर्स, एक लॉयर्स का एक ग्रुप है सुप्रीम कोर्ट में, उन लोगों ने चिट्ठी लिखा कि बेंच फिक्सिंग होती है, न्यायपालिका खतरे में है, न्यायपालिका हमको न्याय नहीं मिल पा रहा है जुडिशरी से। और वो चिट्ठी सिर्फ लिखी नहीं गई, उस चिट्ठी को सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश दुनिया में उसको वायरल कर दिया गया। उसका पर्पस था कि अपनी न्यायपालिका को किसी ढंग से बदनाम करना। कुछ जजेज का नाम भी दिए गए। सबसे दुख की बात यह है कि 1-2 जजेज के नाम भी उसमें डिस्क्लोज किए गए और कहा गया कि हाँ बेंच फिक्सिंग होती है, कुछ मामले फला जज के यहाँ भेजे जाते हैं और न्याय नहीं मिल पाता है इन लोगों को। तो उसके बाद मिस्टर हरीश साल्वे, हम और भी कुछ ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अग्रवाल साहब, हम लोग मिलके हम लोगों ने कहा कि भाई ऐसी स्थिति में चुप बैठ रहना उचित नहीं है। हम लोगों ने एक चिट्ठी लिखी माननीय मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को कि ऐसे पत्रों का आप संज्ञान न लें, और हमारा ये कहना है कि हम अपनी न्यायपालिका को, अपने सर्वोच्च न्यायालय को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। हमारे देश के वकील, हमारे देश की जनता अपनी जुडिशरी का जो मान सम्मान है उसको अक्षुण्ण रखने में विश्वास करती है। हमारी सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन है। ऐसी स्थिति में अगर हमारे सर्वोच्च न्यायालय पर अनावश्यक और किसी माल इंटेंशन से कोई बदनाम करने की कोशिश करे, उस पर टीका टिप्पणी करे, तो न जनता बर्दाश्त करेगी, न ही देश के वकील बर्दाश्त करेंगे। मनन जी, आपने जिस चिट्ठी का जिक्र किया है उस चिट्ठी में कौन लोग शामिल हैं? अगर वकील ही हैं तो इस पर राजनीतिक, न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव की जो बात की जा रही है, जिस चिट्ठी का संदर्भ आज दिया जा रहा है, उसमें किस तरह से राजनीति से प्रेरित दबाव न्यायपालिका पर डाला जा रहा है? क्योंकि उसमें कई तरह का जिक्र करा है। जिक्र यह भी किया गया है कि तमाम वो वकील जो सुबह कोर्ट में होते हैं, शाम को मीडिया में होते हैं और एक तरह से बेंच फिक्सिंग की कोशिश करते हैं। तो ये इशारा किस तरफ है? ये कौन सा समूह की बात आप कर रहे हैं? आप जानती हैं, पूरा देश जानता है, कुछ लोग सिर्फ वकील नहीं हैं, वो पॉलिटिशियन कम लॉयर्स हैं। वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से, चाहे कांग्रेस से हो, कुछ लोग आम आदमी पार्टी से हो, कुछ लोग टीएमसी से हो, वो ऐसे लोग किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हैं। बहुत ऐसे लोग भी हैं। उसके लीडर जो हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, राज्यसभा के। तो जो ये चिट्ठियां लिखी जाती हैं या जितने भी इस ढंग के अटेम्प्ट किए जाते हैं जुडिशरी को पर एक प्रेशर प्रैक्टिस माउंट करने के लिए, तो ऐसे ही लोगों के द्वारा लिखी जाती है। इनके पास राजनीतिक मामले आते हैं, राजनीति से संबंधित जो इनके क्लाइंट्स होते हैं, और वो करप्शन में अगर इन्वॉल्व हैं, इन्होंने कोई बेल पिटिशन मूव किया या किसी ढंग का पिटिशन मूव किया, इनके पक्ष में अगर ऑर्डर हो गया तो जुडिशरी एकदम पाक साफ। अगर इनके पक्ष में आदेश नहीं हुआ जी तो जुडिशरी नापाक हो गई। तो ये सारे लोगों को, इन सारे लोगों को, ये मुट्ठी भर लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हर प्रांत से, हर देश के कोने कोने से ऐसे वकील एग्रीव्ड हैं। ये वही लोग एग्रीव्ड हैं जुडिशरी से और हमारे सर्वोच्च क्या आपका ये कहना है कि 70 के दशक में जो एक खतरा रहा जुडिशरी पे, और आज प्रधानमंत्री ने भी जो चिट्ठी आई है उसके बाद कमिटेड जुडिशरी, जो एक बार फिर एक तरह से देश को याद आ रहा है 70 का दशक, क्या आपको लगता है कि इस तरह का दबाव जुडिशरी पे हो रहा है? तो ये दबाव कहां से बन रहा है? सवाल क्या राजनीतिक पार्टियों से पूछा जाना चाहिए, या आप अभी भी परहेज कर रहे हैं कुछ नाम को लेने के लिए? मनन जी, नहीं, देखिए, कांग्रेस के रिजीम में सबको, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सही कहा, और यह सबको याद है कि किस ढंग से सर्वोच्च न्यायालय पे दबाव देने का प्रयास किया गया। कुछ हद तक वो सफल भी हुए,
तो अब ये चाहते हैं कि उसी ढंग की बात हम फिर दोहराएं। तो वो हमको लगता है कि आज की तारीख में हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है और न्यायपालिका इतनी मजबूत है, पर्टिकुलरली अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब। वो बड़े बोल्ड और बड़े निर्भीक जज हैं, इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लोग, सारे जजेज उनके टीम के आज की तारीख में अब वो जुडिशरी नहीं रही जो 1970 के दशक में थी। तो हमारी जुडिशरी किसी ढंग के दबाव में नहीं आने वाली है। किसी प्रेशर टैक्टिक्स या बेंच फिक्सिंग का कोई भी प्रयास हमारे जुडिशरी में आज की तारीख में सफल होने को नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो अक्षरशः सही कही है। तुहिन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला करा है। उन्होंने कहा कि डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति रही है और हम नहीं भूलते हैं कि जिस तरह से कमिटेड जुडिशरी का एक टर्म आया था सामने, उस पूरे न्यायपालिका और न्यायिक तमाम फैसलों को लेकर ये हमला सीधे सीधे कांग्रेस पर है। क्या आपको लगता है कि इस समय जो तमाम आशंकाएं जताई गई हैं 600 वकीलों द्वारा, इस तरह का डर न्यायपालिका पर, और खासकर न्यायपालिका क्योंकि 4 स्तंभों में से एक है जो लोकतंत्र को मजबूत करता है, तो यह हमला लोकतंत्र पर है? देखिए, कांग्रेस की पुरानी फितरत रही है, वो अपने हार का हताशा जो है, अपनी हार का हताशा वो देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करके निकालती है। और गांधी इस प्रक्रिया में बहुत पहले से जुटे थे। आपको याद होगा पिछले साल भी जब वो विदेश जाते थे, उनका एक 1 पॉइंट एजेंडा था कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। तो ये सीधा सीधा जो है विपक्ष और विपक्ष के नुमाइंदों द्वारा जो है ये देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास है। अब यही कांग्रेस पार्टी जो है, अरविंद केजरीवाल के केस में आपको याद होगा कि 2 साल पहले जो सबसे पहला कंप्लेन लिखा गया था, जो सबसे पहला पुलिस कंप्लेन था, वो कांग्रेस द्वारा था। ऐसे तमाम वीडियोस हैं जहां की इनके नेता जो है वो पूरे विस्तार से जो है समझा रहे हैं कि किस प्रकार से 100 करोड़ का घपला हुआ है। लेकिन आज चूंकि ये सब सारे भ्रष्टाचारी एक साथ हो गए हैं, ये न्यायपालिका पर जो है प्रश्न उठाते हैं। अब पिछले सप्ताह जब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और आरोप लगाए थे कि उनके अकाउंट को फ्रीज किया गया था, उसके बाद भी न्यायपालिका ने जो इनकम टैक्स का जो एक्शन रहा है अब तक, उसको जायज ठहराया है। तो कांग्रेस जो है अपने भूलों को, अपनी गलतियों को, अपनी त्रुटियों को छुपाने के लिए इंस्टीट्यूशंस पर हमेशा से दबाव डालती है। अब जो तथाकथित स्वर्ण काल की ये लोग बात कर रहे हैं, उस स्वर्ण काल में क्या होता था वो भी जान लीजिए। जब 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को, 1971 के इलेक्शन को खारिज कर दिया था, तो देश पर किस प्रकार से उन्होंने बदला लिया था इमरजेंसी लागू करके, ये भी हम सबको याद है। 1986 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर, शाहबानो केस में निर्णय का निरादर करते हुए उसको पलटा था राजीव गांधी की सरकार ने। तो न्यायपालिका की अवमानना करना कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है। लेकिन हाँ, आज जो है अपनी हार की हताशा ये देश की छवि धूमिल करके निकाल रही है, जो बहुत बड़े शर्म की बात। सुलेमान जी, कांग्रेस पर ही बड़े आरोप लग रहे हैं क्योंकि इतिहास भी अगर कांग्रेस की हम बात करें, न्यायपालिका से जुड़ा हुआ इतिहास कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है, कई ऐसे सवाल खड़े करता है। अब जो सवाल और जिस कटघरे में आपको खड़ा किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? रितु जी, मैं तो पिछले 15 मिनट से पहले मिश्रा जी को फिर सिन्हा जी को, दोनों को एक ही स्वर में सुन रहा था। एक ही सी बात कर रहे हैं दोनों पिछले 15 मिनट से। मुझे थोड़ा मौका दिएगा। एक तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट इतनी कमजोर हो गई। मिश्रा जी तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। इतनी कमजोर हो गई कि 600 वकीलों को सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए आना पड़ा। ये उसके सिपाही बने, रक्षक बने। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में 1.5 लाख से ज्यादा वकील है। भारत में लाखों वकील एनरोल्ड होंगे। तो ये 600 वकीलों को ही दर्द हुआ। कल को 6000 वकील एक चिट्ठी और लिख दें कि ये अलग ग्रुप है। आदिश अग्रवाल जी जो एससीबीए के प्रेसिडेंट है, जो इसमें सिग्नेटरी भी है। एक बात आप ध्यान रखें, पूरा होने दें, मैं बंद कर दूंगा, छोड़ दूंगा। अपनी बात पूरी 15 मिनट मैंने सुना है। मिश्रा जी, आप मनन मिश्रा जी ने लेटर पे सिग्नेचर किया तो 600 वकील नहीं रह गए, देश के 25 लाख वकील रह गए। छोड़े ना, आप देखो मिश्रा जी की बात सुनिए। 25 लाख वकीलों का प्रतिनिधि होंगे, इसलिए आप 600 मत माने उसको।
आई एम सॉरी, मैं मैडम ऐसे सुलेमान जी जो बात आपने कही ना, उसी का उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा इसे आप मतलब कृपया करके 600 वकीलों तक ना इसे माने, इसे 25 लाख वकीलों का एक अनुरोध माने, एक ऐसा एक दलील माने कि न्यायपालिका पर खतरा है। ये मात्र 600 वकील नहीं कह रहे, इसके आगे आप अपनी बात पूरी करें। वो बस यही कहना चाह रहे थे, जो नंबर आपने कहा उसको उन्होंने और सुधार दिया। जी बताइए। मैडम आपको एक बात मैं बताता हूँ, ये डिबेट तो आप छोड़े। मिश्रा जी ने 8 मिनट बोला, सिन्हा जी ने 6-7 मिनट। वो तो दूसरी बात है, आप बोलिए ना, आपको कौन रोक रहा है, कहिए। ना पहले इसका हिसाब करूंगा ना मैं आपसे। मुझे जब आपने इन्हें 15 मिनट दिए, कांग्रेस के खिलाफ कटघरे में खड़ा किया, तो मुझे बिना, मैंने एक शब्द नहीं बोला, चाहे मिश्रा जी बोले चाहे सिन्हा जी बोले। अब फिर आप समय, अब आप अपना ही समय खराब कर रहे हैं सुलेमान जी, आपको बोलने नहीं देते। सुलेमान जी आप ही बोल रहे हैं। आपने जब 600 नंबर कहा तो उन्होंने उसे 25 लाख सुधारा, इसके बाद तो वो खामोश है। वो तो खामोश है। अब आप बोलिए। आप भी साथी है, 3 हो गए अब आपका। अरे हम 4 साथ हैं, आप बोलिए, अपनी बात तो करिए। आप अपनी बात कहें, आप दूसरों पे टिप्पणी मत करें, अपनी बात रखें। नहीं, टिप्पणी तो हम कर रहे हैं मैडम। देखिए ये ना अच्छी बात नहीं है, बड़ी बुरी लगते हैं इस तरह से। अगर मुझे मौका तो दिए 5-7 मिनट का। मनन कुमार मिश्रा जी बोल गए, मैं एक एक करके जवाब दूंगा, बोलने तो दें आप लोग। हाँ दीजिए, मैं सुन रहे हैं हम सब लोग। मैं, आप मुझे सुन पा रहे? हाँ, पहले तो मनन मिश्रा जी की बात का जवाब दे रहा था, इन्होंने रोक दिया मुझे। फिर 4 मिनट, आप 8 मिनट लीजिए, अपनी बात करिए। साइन किया है। अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, क्या जनरल बॉडी में इन्होंने 25 लाख वकीलों से साइन कराया है? इन्होंने मुझसे कहा कि साइन करे, और तमाम वकीलों से कहा साइन करे, सब उस पर अग्री करते। आदिश अग्रवाल जी SCBA के प्रेसिडेंट है, SCBA की एग्जीक्यूटिव कमेटी से पूछ के कराए क्या किसी से? एक बात। दूसरी बात, 600 वकील, लाखों वकीलों में 600 वकीलों ने साइन कर दिया। आदिश अग्रवाल जी ने तो एक हफ्ते पहले कहा था किसानों के खिलाफ कंटेम्प्ट करी जाए। उसके बाद उन्होंने कहा था इलेक्टोरल बॉन्ड की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट को आर्टिकल 143 में रिव्यू कर दें। ये वकील हैं ये जो ये बात कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को 600 वकीलों की जरूरत नहीं है। जुडिशरी मजबूत है, वो अपने आप को बचा सकती है। पहले चिट्ठी लिखते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री उसको वो करते हैं, सेकंड करते हैं कि ये कांग्रेस इसी तरह की हरकतें करती है। फिर आप कहती है कि 70s का दौर याद आता है। मैडम 70s में कांग्रेस की सरकार थी, उसमें भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन कैंसिल कर दिया था। इतनी मजबूत जुडिशरी थी। आज भाजपा की सरकार है, इसीलिए तो इंदिरा गांधी ने कहा था जुडिशरी से, भाजपा से खतरा जुडिशरी को, भाजपा से। एक बात। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, जहां तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जजमेंट आई है, उसके बाद से इस तरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल साहब ने, तुषार मेहता जी ने उस प्रोसीडिंग में 15 या 17 मार्च को जब एक मिसलीनियस एप्लीकेशन फाइल करी थी, तो CGI की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में उनसे कहा था कि यहाँ जो लॉयर्स हैं वो बाहर जाके मीडिया के सामने कहते हैं, एक रनिंग कमेंट्री बोलते हैं, वो अनकंट्रोल्ड है, फिर सोशल मीडिया पे जाती है। ये सारे सबमिशन CGI के सामने कर दिए गए। CGI ने कहा हम इतने मजबूत हैं कि हमारे ऊपर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज ये फिर ये डिबेट निकाल दी गई जब CGI ने इसे रिजेक्ट कर दिया। तीसरी बात, अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा MP हैं या कोई भी MP है और वो लॉयर भी हैं, क्या बीजेपी में राज्यसभा MP और लॉयर्स नहीं रहे? आज नहीं है। राम जेठमलानी साहब कौन थे? अरुण जेटली साहब कौन थे? तमाम राज्यसभा के MP हैं। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? महात्मा गांधी कौन थे? सरदार पटेल कौन थे? चांगला साहब कौन थे? और अभी एक हाईकोर्ट जज रिजाइन करके बंगाल के मुखोपाध्याय भाजपा का टिकट पाते हैं और उससे पहले जजमेंट्स होती हैं उनकी, तो ये कहते हैं कि लॉयर भी हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कितनी बेवकूफी की बातें हो रही हैं। और तीसरी बात, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, भाजपा के प्रवक्ता भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। ये जो स्कैम्स का स्कैम है, इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम, जिसमें 50% जो इलेक्टोरल बॉन्ड है भाजपा को मिले हैं, ये जो शराब घोटाला हुआ, इसका जवाब दे दूं कि कंप्लेनेंट शराब घोटाले में कांग्रेस थी। भाई साहब सिन्हा जी, विद ड्यू रेस्पेक्ट, हम तो रफेल में भी कंप्लेनेंट है। हमने तो ये कहा इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच होना चाहिए। तो रफेल में तो कोर्ट ने आपको बता दिया था। रफेल में तो कोर्ट ने आपसे माफी मंगवा ली थी सुलेमान जी। वो उसी कोर्ट ने, जिस कोर्ट को आप कह रहे हैं कि कोर्ट बहुत ताकतवर है, तो कोर्ट की ताकत को स्वीकारना भी पड़ता है ना। मैडम सुनिए तो, हाँ। अरे सुनिए तो वर्मा जी सुनिए तो। जी कहिए। ट्रेन लॉयर हूँ। आर्टिकल 32 की पिटीशन थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 32 की पिटीशन में ये सब नहीं हो सकता, हम तो JPC की डिमांड कर रहे थे, और ना ही हमारी पिटीशन थी, वो किसी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेंट की पिटीशन थी। 32 की रिट पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। हमारा मामला खारिज नहीं हुआ आज तक,
हमने कहा जेपीसी करो, मोदी जी जेपीसी से डरते, ठीक, कहते जांच नहीं आपको कराऊंगा। पर्याप्त समय दे दिया ना सुलेमान जी, अब जरा तुहिन जी से जवाब ले लिया जाए। इलेक्टोरल मैडम सुनिए, हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड अभी रह गई बात आपकी। जी जी जी, तो कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में जांच कराइए, भ्रष्टाचार की बात सुनिए। हेमंता बिस्वा शर्मा, वो बंगाल वाले मंत्री जो इनके हैं, अजीत पवार, अशोक चौहान, जिन्हें मोदी जी कहते थे भ्रष्टाचारी हैं, 50,000 करोड़ के, 1 लाख करोड़ के, सब भाजपा में है। तो पूरी भाजपा भ्रष्टाचारी है, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह ने जी नहीं कहा था। हम तो न्यायपालिका को लेकर जो खतरे, जिन खतरों को बात हो रही है सुलेमान जी, जरा उस पर बात कर ली जाए। कोशिश करती है जी, जब सीईसी की जजमेंट आई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, तुहिन जी, सुलेमान जी ने कहा कि तमाम इनके भी वकील हैं। अगर अभिषेक मनु सिंघवी भ्रष्टाचार का बचाव करते हैं तो क्या गलत है? कपिल सिब्बल अगर आतंकवादी का बचाव करते हैं तो क्या गलत है? और न्यायपालिका पर अगर सवाल उठता है देश में और देश के बाहर, अगर अरविंद केजरीवाल के मामले पर बाहर से सवाल उठते हैं, अगर अमेरिका कुछ कहता है, जर्मनी कुछ कहता है, विदेश मंत्रालय पुरजोर तरीके से उसका विरोध करता है, लेकिन उसमें हर्ज क्या है? तो जी, क्योंकि आपके भी बहुत सारे सांसद वकील हैं, इल्जाम ये है। मैंने सबसे पहले कोई सांसद वकील हो वकील ना हो, ये वो मामला है नहीं कि सांसद, आप उनको शांत कराइए, समय सुलेमान जी काफी लंबा समय आपने कह लिया, अब आपके आरोप है उस पर जवाब भी लेना, इस चर्चा को आगे भी बढ़ाना है। सर कोई मोनोलॉग तो है नहीं कि आप बोलते रहेंगे और हम 4 लोग सुनते रहेंगे। देखिए, मामला ये है ही नहीं कि कौन सांसद वकील है, कौन सांसद वकील है नहीं है। मामला यहाँ पर विक्टिमहुड खेलने के लिए तो कांग्रेस प्रवक्ता आपके शो पर भी कर रहे हैं। कानून में सीजीआई को बाहर कर दिया, विक्टिमहुड प्ले करना कि जब इनके पक्ष में निर्णय नहीं आता है तो ये पूरे हर संस्था को बदनाम करे, हर संस्था की छवि को धूमिल करे और भारत की छवि को धूमिल करे। मामला ये है, देखिए, जब विदेश से ये जो भ्रष्टाचारी है इनका क्या करेंगे आप? ये तो आपके भ्रष्टाचारी आए हैं सारे, नवीन जिंदाल फुल स्कैम। ये लोग बार बार जो है संशय पैदा करके हमारे इंस्टीट्यूशंस पर एक एनेबलर का काम करते हैं, जिससे कि विदेश में भी लोग हमारे संस्थाओं पर सवाल उठा सके। ये है आज जो है तुहिन जी, रामकृपाल जी भी हमारे साथ है। रामकृपाल जी, आप उसी 70 के दशक के एक तरह से कह सकते हैं, उस दशक में आपने अपनी हो सकता है पत्रकारिता शुरुआत की होगी। कमिटेड जुडिशरी का जिक्र हुआ, कमिटेड जुडिशरी ने बहुत सारी ऐसी बातें याद दिला दी जो न्यायपालिका पर सरकार के कब्जे, सरकार का दबाव, तमाम चीजें बताता है। आज की तारीख में अगर देश के 25 लाख वकीलों का ये एक तरह से ये डर है कि आने वाले समय में न्यायपालिका को राजनीतिक अखाड़ा बना के उस पर दबाव बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? चुप कराइए, बोलने नहीं करी। मनन जी, सुलेमान जी के जवाब में ये शिकायत होगी कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। सुलेमान जी, सिर्फ आप इस डिबेट में शामिल नहीं हैं, आपने अपनी बात रखी, अब आगे चर्चा होने दीजिए। हमारे बार काउंसिल के रूल्स पे मत जाइए, वो रूल्स आपको नहीं पता है। जनरल बॉडी हमको ऑथराइज की है कि मैं लेटर साइन करूं, मैं वो कोई भी बयान दूं, इसलिए इस मामले को मत उठाइए। आप नहीं जानते हैं उस पर। सुलेमान जी, आप किसी बॉडी पे यहाँ सवाल मत उठाइए। आप वकील हैं तो आप जानते होंगे क्या निटिग्रिटीज हैं और क्या लीगैलिटीज हैं, तो उस पे सवाल कृपया ना उठाएं। हम उस चिट्ठी में जिन खतरों को लिखा गया है उस पर हम बात कर रहे हैं। आप एक वकील हैं, आपकी भी दिलचस्पी होना चाहिए कि अगर देश का लोकतांत्रिक ढांचा, न्यायपालिका पे कुछ लोग, कुछ समूह अगर हमला कर रहे हैं और उस खतरे से बचाना है। रामकृपाल जी, कई ऐसे मौके थे जब हमने देखा कि कोर्ट आधी रात में भी खुली है, कोर्ट ने आधी रात में भी न्याय को एक तरह से तरजीह दी है, लेकिन ऐसा भी रहा है कि बहुत सारे समय ये भी देखा गया कई ऐसे मामलों में कि कोर्ट पर किस तरह का दबाव भी बनाया गया है। रामकृपाल जी, वही दबाव इस शो पर बना रहे हैं। ये सुलेमान जी अगर इजाजत दें तब तो हम कुछ बोलें। अगर सुलेमान जी बोलिए आप। सुलेमान जी, हमको भी बुलाया गया है अपनी बात रखने के लिए, अगर आप इजाजत दें तो हम भी कुछ कहें। देखिए, मैं तो कोई वकील हूं नहीं, ना मुझे लीगल सारी चीजें का पता है, लेकिन इतना मैं कहूंगा, मैंने एक लंबा दौर देखा है। आज जो लोग सत्ता में हैं वो लंबे दौर तक विपक्ष में रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा था, फैसले पहले भी होते थे, अदालतें करती थी,
थोड़ी बहुत लोगों में किसी तरह के एकेडमिया में कुछ बात होती थी, लेकिन इस देश की जनता हमेशा अदालत के फैसले को बहुत ही पवित्र मान करके कि वो सही फैसला किया है, कोर्ट ने जो भी किया है, चाहे वो पक्ष में हो किसी के विपक्ष में हो, हमेशा उसके सामने सर झुकाती थी, उसे मानती थी। लेकिन एक बात तो है कि पिछले 2014 के बाद से कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, किसी छोटे आदमी की बात मैं नहीं करता हूं, किसी वकील की बात नहीं करता हूं, इस देश के सार्वजनिक पद पर पार्टियों में बैठे हुए लोग विदेश में जाकर के कहते हैं कि हमारी जुडिशरी को कंप्रोमाइज किया जा रहा है, उस पर दबाव डाला जा रहा है। अगर इस तरह की बातें आप विदेश में कहेंगे, और देश में भी जितनी बार, अभी देखिए हर फैसले के बाद कुछ लोग जांच एजेंसियों पर आरोप करते करते लोग अक्सर अदालतों का नाम लेने लगे हैं। सवाल इस बात का है कि अब जैसे कोई भी मामला है, जब जांच एजेंसी ने कोर्ट में अपनी दलील दे दी, कोर्ट उसके बाद डिसीजन ले रही है, वहां पे ना तो सत्ता पार्टी है ना विपक्ष है। ये मामला तो जांच एजेंसियों द्वारा जुटाए गए सबूत और अदालत और जज के बीच का है। लेकिन वहां भी देखिए बार बार यह कहा जाता है, मतलब जुडिशरी के पर उंगली उठाई जाती है। राम मंदिर के केस में फैसला हुआ, सबने कहा था कि जो भी आएगा हम मानेंगे, लेकिन उसके बाद के देख लीजिए आम जनता ने टिप्पणी नहीं की। लेकिन ये जो क्लासेस है, जो बड़े भारी जानकार संविधान के और कानून के बनते हैं, उन्होंने क्या क्या टिप्पणियां की हैं जान लीजिए। मुझे तो आश्चर्य एक बात पर होता है कि सुप्रीम कोर्ट ये सब चीजें सुन लेती है और सह लेती है। इसके चलते ये जो प्रवृत्ति अब बढ़ रही है, सुप्रीम कोर्ट को बहुत स्ट्रिक्टली जो भी अदालत पर उंगली उठाता है उस पर कंटेम्प्ट करके बिल्कुल उसको अंदर लाना चाहिए कि सारे सबूत लाओ, नहीं तो ये जो है ना चिकोटी काट के भाग जाना। ये जो चीजें शुरू हुई हैं, जितने भी फैसले हुए, आप देखिए जितने भी फैसले, अगर कहीं से भी ऐसा लगता है कि पॉलिसी के पक्ष में हुए, सरकार की किसी नीति को सही बताया गया, तो उसकी आलोचना होती है जुडिशरी कंप्रोमाइज कर गई, जबकि वो पॉलिसी खुद पिछली सरकार ने बनाई थी। तो मतलब इतना ब्लाइंडली जैसे ऐसा परसेप्शन फैलाया जा रहा है जनता में कि जैसे सरकार सारी संस्थाओं को तो कहा ही जाता है, सारी संवैधानिक संस्थाओं का, चाहे वो चुनाव आयोग हो, किसी भी तरह का। रामकृपाल जी, हालांकि सुलेमान जी इस डिबेट से चले गए हैं। मनन जी, अंत में बस एक संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहूंगी। हालांकि सुलेमान जी चले गए, लेकिन सुलेमान जी ने इन 600 वकीलों की जो आज चिट्ठी है उस पर तो टिप्पणी की, लेकिन उस चिट्ठी पर नहीं टिप्पणी की जिसका जिक्र आपने किया था, जिस खतरों को आप लोग देख रहे हैं। इसके आगे आप लोग क्या सोचते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ेंगे? क्योंकि आज जो आपने एक तरह से एक शक जाहिर करा है कि किस तरह से न्यायपालिका और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कुछ खास समूह कर रहे हैं, और इसमें ताकतें कौन सी हैं जिसका आप जिसके बारे में आप कह रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि हमने अपनी उसी चिट्ठी में यह भी लिखा है कि ऐसे लोग जो कि न्यायपालिका को खंडित करके, बदनाम करके और अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वैसे अटेम्प्ट के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को हमने ये आग्रह किया है कि इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो, कंटेम्प्ट का केस बनेगा, वैसी कार्रवाई की जाए। और बात बीच में आई, अगर हम उसको एग्जामिन करेंगे अपने जनरल बॉडी में, अगर ये डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का मामला बनता है तो हम वो भी करेंगे, क्योंकि न्यायपालिका को हम किसी कीमत पर, अपने लोकतंत्र या अपने न्यायपालिका की गरिमा के साथ हम खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनन जी, आपका भी, रामकृपाल जी आपका, तुहिन जी आपका, हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। देश के वकीलों ने एक बड़ी चिंता जाहिर की है जो न्यायपालिका को लेकर मौजूदा खतरे, और उनको लगता है कि कुछ लोग हैं जो न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव डालकर उसकी अखंडता को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाना चाहते हैं। इसको लेकर अपना एक कंसर्न उन्होंने जाहिर करा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं,